Good morning, everyone. How are you all today? Children, we are on the chapter number 12, Reproduction in Plants. And in our today's video, we will be learning about the process of fertilization. During pollination, pollen grain फ्लावर के एंथर पार्ट से ट्रांसफ़र होते हैं सेम या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम टाइप के स्टिग्मा पर। जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद में पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब बनती है जो कि पोलन ट्यूब कहलाती है। ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए पूरे स्टाइल पार्ट को क्रॉस करते हुए पिस्टिल के जो ब्रॉड पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट है, वहाँ तक आती है एंड इट रीचेस वन ऑफ द ओव्यूल। पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग जो कि कहलाती है माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इन 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट पोलन ट्यूब में से निकलकर ओव्यूल के एग तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये दोनों गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब में जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस में 3 गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। एक तो मेल गैमेट है एंड 2 पोलर न्यूक्लिया है, तो टोटल 3 गैमेट्स का फ्यूजन है। इसीलिए ये प्रोसेस कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। एंड इस तरीके से प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो वो प्रोसेस जिसमें जाइगोट फॉर्म हुआ एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन तब हुआ जब एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ, तो प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद में पेटल, स्टैमन, स्टाइल, स्टिग्मा जो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। सेपल ड्राई हो जाता है और वो ओव्यूल को होल्ड करके रखता है। सिर्फ ओवरी ही वहाँ पर रहती है जिसके अंदर की फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं। हर एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर एक जाइगोट होता है। ये जाइगोट देन डिवाइड होना स्टार्ट करता है एंड ये एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है। एम्ब्रियो कंटेन्स 1 or 2 cotyledons which store food for future. The fertilized and developed ovule containing embryo is called a seed. एम्ब्रियो में 1 या 2 cotyledons हो सकते हैं जो कि खाने को स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। ये जो एम्ब्रियो है जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड ओव्यूल है ये कहलाता है सीड। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी ग्रो करती है एंड ये फॉर्म करती है फ्रूट को। नेक्स्ट इज़ द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड की एक हार्ड कवरिंग होती है, लेकिन जब हम सीड को सॉइल में प्लेस करते हैं तो ये हार्ड कवरिंग सॉफ्ट हो जाती है। सीड के अंदर जो फूड होता है वो स्वेलअप हो जाता है एंड उसके शेल को बर्स्ट कर देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द एंजाइम प्रेजेंट इन द सीड्स डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड एंड मेक इट सॉल्यूबल। वाटर के प्रेजेंस में जो एंजाइम सीड में प्रेजेंट है वो क्या करती हैं, ये जो स्टोर्ड फूड है इसे डाइजेस्ट करती हैं एंड इसे सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ये जो सॉल्यूबल फूड है ये हेल्प करता है रेडिकल एंड प्लूम्यूल को ग्रो करने में। रेडिकल पहले ग्रो करता है और वो सॉइल में पहले बाहर आता है एंड रूट्स को फॉर्म करता है। प्लूम्यूल अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है एंड वो फॉर्म करता है स्टेम पार्ट को। द प्लूम्यूल नाउ यूटिलाइजेज द सनलाइट टू स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। इस स्टेज पर प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अर्थ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड इस वजह से जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने का, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने का, और वो ये है कि बेटर क्वालिटी के सीड्स एंड क्रॉप्स को डेवलप किया जाए। सीड्स एंड क्रॉप्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इन स्टेप्स में कैरी ऑन किया जाता है। फर्स्ट वो फ्लावरिंग प्लांट सेलेक्ट किया जाता है जिसमें कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हों। इन फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर में से मैच्योर पॉलन ग्रेन को रिमूव किया जाता है। इन मैच्योर पॉलन ग्रेन को देन मैन्युअली स्प्रेड किया जाता है ऑन द मैच्योर स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट। इन पॉलिनेटेड फ्लावर्स को देन कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन बैग्स की हेल्प से। इन्हें इसलिए कवर करके रखते हैं ताकि प्रिवेंट कर सकें किसी और सोर्स से होने वाले पॉलिनेशन को। एंड इन्हें तब तक कवर करके रखते हैं जब तक कि इनके अंदर से फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस ना हो जाएं। इन सीड्स को देन कलेक्ट कर लिया जाता है, इन्हें स्टोर करके रखते हैं एंड जब नेक्स्ट सीज़न आता है तब इन सीड्स को काम में लिया जाता है न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में। इन सीड्स की हेल्प से जो प्लांट ग्रो करते हैं वो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटर सीड्स या बेटर क्रॉप को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट्स या इनकी सीड की हेल्प से, कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। Well, I think this is enough for this video. And children, now comes your social responsibility. So you need to stay at home, maintain social distancing, wash your hands with soap on regular intervals, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be happy and fit. Thank you for watching.